और जिसकी जगह में बैठे थे वो शिकायतें कर रहा था, नेगेटिविटी चल रही थी उसके अंदर। आपने अपनी सारी पॉजिटिविटी छोड़ दी, उसको दे दी और जाके उसकी नेगेटिव वाली जगह में बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपकी कमर में दर्द हो रहा था और आपके घुटनों में दर्द हो रहा था। आपको नहीं पता, आज आपको बिना टेक लगाए इतनी बुजुर्ग आंटियों को और इतने यंग बच्चों को जो गुरुजी बिठाते हैं, बिना सहारे के बिठाते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे होते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं। बच्चों को करने दिया करो जो करते हैं, बच्चों को मत देखा करो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, भगवान का रूप है। हम करते क्या है, हम उसको जानते, आजा तू मेरे पास, आजा इसको मुझे दो। एक इंसान एक बच्चे की वजह से 10 को डिस्टर्ब करता है। वो बैठा है, खेल रहा है, अगर वो आपके पास आ रहा है बात अलग है, बुलाओ मत, क्योंकि देखो जगह के हिसाब से संगत बैठी है। अब इन्हीं में से हमें भी निकल के जाना है, हमें भी सेवा करनी है, जल प्रसाद भी देना है, चाय भी देनी है, डिस्पोजेबल भी उठाने हैं। अगर बार बार किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं पता नहीं कौन सी संगत के रूप में कहां आके बैठ जाता हूं। इसलिए हम बच्चों को भी कुछ नहीं कभी कहते हैं, क्योंकि बच्चे में क्या पता वो गुरुजी आ गए हैं। अब ये बच्चा तब से मेरे पता था, इसकी नजर इस पे थी क्योंकि इसकी लाइट टिम टिम कर रही थी कि इसको छेड़ेगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी, मैंने इधर मुंह करा, उसने अपना डीजे चला दिया। तो क्या हो गया? फिर तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, पर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। ओ ये हो गया, वो हो गया। ओह, तो बच्चों से गुरुजी गुस्सा नहीं होते। वो गुस्सा तब अब आंटी से हो रहे हैं क्योंकि आंटी का फोन बज ही जा रहा है। साइलेंट नहीं करना आता, किससे करवा लीजिए। और किसको नहीं आता आजकल फोन चलाना? सबसे पहले अगर एक बार बजे साइलेंट तो कर दो उसको, क्योंकि जो बोल रहा है ना वो अपने लिए नहीं बोल रहा, वो तो रोज बोलता है। सत्संग, ये भी सत्संग होते हैं। सत्संग के नियम कैसे करने चाहिए। आपको सत्संग सुनाई देते हैं लोगों के, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक की, मेरा ये ठीक किया, मेरा कैंसर ठीक कर दिया, मेरी बीमारियां ठीक कर दी। मेरी भी करी हैं, हजारों लाखों करी हैं। लेकिन अब वो सुना सुना के गुरुजी ने इस लेवल तक पहुंचा दिया, भाई अब तू सत्संग बता कैसे करते हैं। ये तो सभी शेयर करते हैं। तेरी सेवा अलग है कि तूने ये बताना है कि सत्संग के नियम कैसे होते हैं। वो भी सत्संग है, वो गुरुजी ने खड़ा करे, सुनाओ, बताओ, ताकि औरों को आंसर मिले। पर हम अपने लिए नहीं बोलते हैं। हम सत्संग सुनने वाले का ज्यादा भला होता है। आज आपको हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आप लोगों ने आज डिस्टर्ब हो रहे हो सकता है हमसे सुनने के बाद अगली बार जब जाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये फोन बंद करके जाना है या हमें बातें नहीं करनी। तो उस सत्संग का कहीं ना कहीं फायदा होगा, और तब ज्यादा होगा जब वहां कोई और आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, आप उसे मना करोगे, भाई बंद कर दे। वो आपकी सेवा होगी असली। हर कोई सेवा करता है, कोई सुनने की सेवा करता है, कोई शब्द गुरबानी चलाने की, प्लेलिस्ट बनाने की सेवा करता है, कोई दरबार लगाने की सेवा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है। आप सत्संग सुनने की सेवा करते हो, आपकी भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि हम तो फिर इधर उधर घूम रहे हैं। असली तो आपकी सेवा है। कैसे छोटी छोटी जगह पे घुस घुस के 2 घंटे से बैठे हो, टांगे भी नहीं सीधी कर पा रहे हो, वो आपकी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है आपकी। कितना कष्ट हो रहा होगा जो जिनकी टांगे भी मोड़ नहीं सकते हैं, खड़े बैठ नहीं सकते जमीन पर, उनको भी आज बिठा दिया। तो वो आपके कर्म काट रहे हैं गुरुजी, कष्ट काट रहे हैं आपके। कभी भी हमें उनकी लीला में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो सोच रही थी इधर लेफ्ट साइड में सारे बच्चों को हमने बिठाया था, ये बेचारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं 8-8, 10-10 साल की, इतनी शांत बैठी है ना, आवाज नहीं आई इन बच्चों के मुंह से। और हम बड़ों में ही पेशेंस नहीं होती है कि हमें लगता है थोड़ा हम इधर उधर हो जाए बस। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो सत्संग की। फोन किसका बज रहा है? लाओ मैं कर दूं। कोई बात नहीं, चलो। सत्संग की मर्यादा को समझा करो, और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो जब कोई बोल रहा होता है या कोई सुन रहा होता है तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि हम जुड़े हुए नहीं है, आप लोग जुड़े हुए नहीं है, बहुत जुड़े हो, पर थोड़ी सी चीजों को समझा करो। छोटी छोटी बातें हैं, और अच्छी हमें सेवादार बनना है, और अच्छी सेवा करनी है, अपने गुरु को खुश करना है। हम आते क्यों हैं? अपने गुरु महाराज को खुशी तो करने आते हैं। यहाँ पे हम क्यों आते हैं? अपने कर्म कटवाने आते हैं। हम अपने गुरु जी को चाहते हैं कैसे भी करके हम इनको प्रसन्न कर दें, मालिक खुश हो जाए, किसी भी तरीके से, भाव से हो जाए, देखने से हो जाए,
गुरबानी सुनने से हो जाए। हम किसी के लिए नहीं आते हैं, ना आपको किसी आंटी अंकल के लिए आना है, ना किसी मेरे लिए आना है, ना किसी का नाम सुन के आना है। आपको सिर्फ गुरुजी के लिए आना है बस। जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं मालिक के लिए आ रहा हूँ, मैं मालिक की हाजिरी में जा रहा हूँ, आप वहीं से आपको घर से ब्लेसिंग देनी गुरुजी शुरू कर देते हैं, करते हैं वो शुरू। कि ये मत सोचो अगर आप घर से निकले हो और नहीं भी आ पाए हो। आज हमारे साथ एक सेवादार आंटी आ रही थी, आधे रास्ते पहुंची, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अगर वो यहाँ आ जाती तो हम उनको, हमें अगर नहीं पता चलता, उनका फोन बंद होता तो कोई बात नहीं, वो सेवा में थी, कुछ कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अभी पहुंची नहीं थी, इसलिए हमने उनको बोला आप वहां चले जाओ, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया था ना। तो ऐसा नहीं उनकी हाजिरी नहीं लगी, उनकी भी हाजिरी यहाँ लग गई है, क्योंकि उनका ध्यान सारा यही है कि आज मेरी सेवा छूट गई है, पर वो दुनियादारी है वो भी निभानी है। ठीक है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक आधा जरा सा भोले बाबा के दिन भी आ रहे हैं शिवरात्रि के, पर ये इस कमरे में कर दो बेटा ऑफ।